नमस्कार। आज हम पाप के 4 हथियार इस पाठ का परिच्छेद के अनुसार विवेचन देखेंगे। तो पहले मैं परिच्छेद पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनिए। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा है। वह उनके अपने ही संबंध में है। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसीलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। बात यूँ है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे। कोड़े खाना यानी मार खाना, दिल्लगी का मतलब है मजाक। ढांचा डगमगा उठना ये मुहावरा है। ढांचा डगमगा उठना उसका मतलब है आधार हिल जाना या आधार हिल उठना। तो लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक पैराग्राफ मैंने पढ़ा कि बर्नार्ड शॉ अपने बारे में क्या कहते हैं। मैं खुली सड़क पर कोड़े खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि लोग मेरी बातों को दिल्लगी समझकर उड़ा देते हैं। पहले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कौन है वो देखिए। पन्ना नंबर 33 पर उनके बारे में बताया है कि उनका जन्म 26 जुलाई 1856 को आयरलैंड में हुआ। उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वे एक महान नाटककार, कुशल राजनीतिज्ञ तथा समीक्षक रह चुके हैं। पिगमैलियन, डॉक्टर्स डायलेमा, मैन एंड सुपरमैन, सीजर एंड क्लियोपैट्रा ये उनके प्रसिद्ध नाटक हैं। मतलब क्या, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ये एक प्रसिद्ध नाटककार है, राजनीतिज्ञ है, समीक्षक है या समाज सुधारक भी वो है। तो उन्होंने अपने बारे में क्या कहा है जो लेखक ने पढ़ा है कि खुली सड़क पर मैं मार खाने से इसलिए बच जाता हूँ कि मेरी इतनी महान बातें लोग सुनते हैं लेकिन उसका मजाक उड़ा देते हैं। मेरी बात पर या मेरे शब्दों पर अगर वे गौर करें तो क्या हो सकता है, समाज का जो ढांचा है, समाज का आधार है वो डगमगा उठे। यानी बात यूं है कि मेरे एक शब्द पर भी वे गौर करें तो समाज का ढांचा डगमगा उठे, ऐसा वो कहते हैं। अब आगे देखो। वे मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते यदि मुझ पर हंसे नहीं। मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। उन्हें उबाने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। इसीलिए मेरे नागरिक बंधु या तो कान पर उंगली रख लेते हैं या बेवकूफ़ी से भरी हंसी के अंबार के नीचे ढक देते हैं मेरी बात। शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। यह कहकर हम इन शब्दों की उपेक्षा नहीं कर सकते क्योंकि इनमें संसार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य कह दिया गया है। यानी लेखक कन्हैयालाल मिश्र जी क्या कहते हैं कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ इनके जो शब्द हैं, यानी उन्होंने जो बताया है कि लोग मुझे बर्दाश्त नहीं करते, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी बात सुनकर लोग मुझ पर हंसे नहीं। यानी क्या, मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। यानी वो सहन नहीं कर सकते। उन्हें उबारने वाली खूबियों का पुंज लोगों के गले के नीचे कैसे उतरे। ये मुहावरा है, गले के नीचे उतरना यानी स्वीकार करना। यानी इतनी महान बातें जो सामान्य लोग होते हैं, जो सुधारकों की बड़ी बड़ी बातें हैं, उसे वो समझ नहीं पाते, उसे वो स्वीकार नहीं करते। हम सभी को पता है
कि जो समाज में आज तक बड़े बड़े समाज सुधारक हुए हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए कार्य किया है, कभी भी आम लोगों ने या सामान्य लोगों ने उन्हें महान या महत्व नहीं दिया है। तो बिल्कुल इसी तरह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में भी लेखक ऐसे ही कहते हैं कि उनकी जो बातें हैं, मानो हमें शॉ के इन शब्दों में अहंकार की पैनी धार है। अहंकार की पैनी धार का मतलब है तेज धार है। यह कहकर हमें उनके इन शब्दों की उपेक्षा नहीं हम कर सकते। उपेक्षा मतलब तिरस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी जो सारी बातें हैं वो सत्य है। अब अगला परिच्छेद देखिए। संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार, और इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बंट गया है। सुधारक आते हैं, जीवन की इन विडंबनाओं पर घनघोर चोट करते हैं। विडंबनाएं टूटती बिखरती नजर आती है, पर हम देखते हैं कि सुधारक चले जाते हैं और विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। लेखक कन्हैयालाल मिश्र ने जीवन का जो सत्य है उसके बारे में कहा है कि हमारे समाज में, हमारे संसार में पाप है, जीवन में दोष है, व्यवस्था में अन्याय है, व्यवहार में अत्याचार है। समाज में पीड़ित और पीड़क वर्गों में ये सारी समस्याएं बढ़ गई हैं। बहुत सारे सुधारक आते हैं, सुधारणा करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो लोग हैं कभी भी उनकी बातों की तरफ ध्यान नहीं देते। सुधारक आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन विडंबनाएं अपना काम करती रहती है। यहाँ पर विडंबना का मतलब है समस्या या उपहास। समस्या या उपहास। अब अगला परिच्छेद देखिए। आखिर इसका रहस्य क्या है कि संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत और पैगंबर आ चुके, पर यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। इसे वे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरे शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है जिससे वे सुधारकों के इन शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? लेखक मिश्र जी ये कहते हैं कि आखिर इसका रहस्य क्या है कि हमारे इस संसार में इतने महान पुरुष, सुधारक, तीर्थकर, अवतार, संत, पैगंबर सभी आ चुके। बहुत प्रयास किया उन्होंने संसार को बदलने का, समाज को सुधारने का, लेकिन यह संसार अभी तक वैसा का वैसा ही चल रहा है। ये सारे महान सुधारक, महान व्यक्ति, महान हस्तियाँ, महान पुरुष इसे क्यों नहीं बदल पाए? दूसरों के शब्दों में, जीवन के पापों और विडंबनाओं के पास वह कौन सी शक्ति है? यानी जो पाप है, जो विडंबना है, इसमें ऐसी कौन सी ताकत है, कौन सी शक्ति है जिसे सुधारक शक्तिशाली आक्रमणों को झेल जाते हैं और टुकड़े टुकड़े होकर बिखर नहीं जाते? ये सुधारक इसे सुधारने का प्रयत्न करते हैं, तो ये जो पाप है, ये जो विडंबना है, ये टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं होते? ऐसा उनका कहना है। अब आगे देखो। शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मुझ पर हंसकर और इस रूप में मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। ये मुहावरे की भाषा में सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना। शॉ की बात सच है, पर यह सच्चाई एकांगी है। सत्य इतना ही नहीं है, पाप के पास 4 शस्त्र हैं जिनसे वह सुधारक के सत्य को जीतता या कम से कम असफल करता है। मैंने जीवन का जो थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, उसके अनुसार पाप के 4 शस्त्र इस प्रकार है: उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। अब पहले शब्द लिख लो। उपेक्षा का मतलब है तिरस्कार। एक मुहावरा है, सिर झुकाकर लहर को ऊपर से उतार देना।
इसका मतलब है सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। सिर झुकाकर संकट को गुजरने देना। तो इस परिच्छेद में शॉ ने इसका उत्तर दिया है कि मेरी जो ये बातें हैं तो लोग उससे क्या करते, मुझ पर हंसकर मेरी उपेक्षा करके वे मुझे सह लेते हैं। कैसे सह लेते हैं? जैसे सिर झुकाकर संकट को गुजरने जैसा। उसी प्रकार उन्होंने ये बताया कि पाप के पास 4 शस्त्र हैं। वो कौन से 4 शस्त्र हैं? उपेक्षा, निंदा, हत्या और श्रद्धा। तो इस प्रकार आज हम ये जो पाठ है यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगला जो परिच्छेद है वो हम कल की तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।